आसनसोल के अपकार गार्डन स्थित आनंद अपार्टमेंट में आसनसोल और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सीय जांच की विभिन्न सेवाएं सुरक्षा डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा मुहैया करवाई जा रही हैं। सुरक्षा डायग्नोस्टिक सेंटर में डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजिकल सुविधा के साथ बेहतर चिकित्सीय सलाह के लिए पिछले 15 सालों से दक्षिण भारत के चौथे और बेंगलुरु के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल मणिपाल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियमित रूप से विजिट करने वाले हैं। इससे आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों के मरीज अब आसनसोल में ही बेंगलोर के एक्सपर्ट डॉक्टर से अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन की स्थिति में बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ वेल ट्रेन सपोर्टिंग स्टाफ और मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स की टीम की देखरेख में शल्य चिकित्सा दी जाती है। मणिपाल अस्पताल से सफलतापूर्वक अपना इलाज करवाकर स्वस्थ जीवन जीने वाले लोगों के अनुभव और उदाहरण सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देशों में भी देखने को मिल रहे हैं। ऑर्थोपेडिक इन न्यूरो, कार्डियो, गैस्ट्रो, स्पाइन, गाइनो, यूरोलॉजी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए मणिपाल अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए आसनसोल के सुरक्षा डायग्नोस्टिक सेंटर में नियमित रूप से डॉक्टर्स विजिट कर रहे हैं और इसका लाभ आसनसोल तथा आसपास के क्षेत्र के लोग उठा रहे हैं। सुरक्षा डायग्नोस्टिक सेंटर के उद्घाटन समारोह में सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राज देवाशीष चक्रवर्ती, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राघवेंद्र रेड्डी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डॉक्टर अजय कुमार एसपी, सीनियर कंसल्टेंट एंड स्पेशलिस्ट स्पाइन सर्जरी डॉक्टर प्रमोद कुमार जगन्नाथ, मणिपाल अस्पताल के कोऑर्डिनेटर तन्मय पाल, असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर रंजय सिंह एवं अन्य सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। लोग कहते हैं कि अगर आपका जॉइंट घिस गया है तो आपको रेस्ट लेना चाहिए, जॉइंट को यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत गलत है। अगर आपकी जॉइंट घिसी हुई हो फिर भी आपको चलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ, मगर उठक बैठक वाली एक्सरसाइज नहीं। समतल ज़मीन पे आप ये जो स्पोर्ट शूज़ मिलती हैं ना, नाइकी, एडिडास, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम नहीं लेना चाहिए, मगर अच्छा स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जिसमें शॉक एब्जॉर्बिंग हो, समतल ज़मीन पे चलना चाहिए। उससे क्या होता है ना, वज़न भी कमता है, हार्ट भी जो है ना, दिल पे भी एक्सरसाइज से अच्छा असर पड़ता है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है। तो ये करना पड़ता है। फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। फिजियोथेरेपी का कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है एंड काफ़ी लाभदायक होता है। ये जो है ना, बहुत सारे सेंटर्स है, बहुत सारे अस्पतालें हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो हमारा कंपटीशन का इरादा नहीं है। हाँ, व्हाट वी फील इज़ वी शुड गिव आवर बेस्ट टू द पीपल ऑफ आसनसोल, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, एंड ये हम लोग इस तरह से कर सकते हैं दैट कोई अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ टाई अप करे ताकि मरीज़ जो आएंगे उनका अगर एक्सरे करना हो, अल्ट्रासाउंड करना हो, तो फिर उनको कहीं दूर और भगाया ना जाए। इन हाउस सब कुछ हो जाए, जो कुछ उनकी तकलीफ़ें हैं हमें पता चल जाए, डायग्नोसिस कर पाए, एंड डायग्नोसिस करने के बाद ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एंड ट्रीटमेंट के लिए हम उनको बुला लेते हैं हमारे बेंगलोर में, क्योंकि हमारे बेंगलोर में बहुत अच्छी अस्पताल है और ওখানে সব সুবিধে আছে। হ্যাঁ, এমন ইয়ে নয় কি যে এই জিনিসটা মিসিং আর ওই জিনিসটা তো। और আমাদের ওখানে खूब ভালো टीम আছে, बहुत प्यारा टीम है, बहुत बढ़िया, बहुत एफिशिएंट टीम है, एंड हर एक स्पेशलिटी है उस ऑर्थोपेडिक्स में जो है ना। जो कोई हाथ का सर्जन है, कोई पैर का सर्जन है, कोई शोल्डर का है, जैसे मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट करता हूँ, मेरे कोलीग बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स करते हैं। तो मतलब एक ही छत के नीचे सारे कुछ हैं। खाली हमें यहाँ की ये देखना है कि किसको लाभ पहुँचा सकते हैं, उनको बुला के सेवा कर सकते हैं। एंड वो बेचारे बार बार तो जा नहीं पाते हैं ना, तो उनको अगर फॉलो अप भी करनी पड़ती है तो हम लोग आके यहाँ फॉलो अप कर लेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करना नहीं पड़ता है। कुछ मिडिल क्लास के भी लोग हैं जो ट्रीटमेंट को लेकर के काफ़ी अनसिक्योर फील करते हैं कि इसमें मेरा ज़्यादा ये बजट के अंदर में नहीं है या ऐसा कुछ, तो उस चीज़ को कैसे डील करेंगे लोगों से? ये तो आपको अस्पताल के जो ये है ना, जो मालिक हैं, जो चलाते हैं, तो मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ एंड कभी कभी
सच में रोना आ जाता है जो हम लोग ये केस देखते हैं, एंड बड़ा ख़राब लगता है कि ट्रीटमेंट है, अवेलेबल है, एंड हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। एंड ये ना, मैं कभी कभी देखता हूँ, एक ये बता रहा हूँ कि मैं हस्बैंड वाइफ को देखा, हस्बैंड को देखा, बोला नी रिप्लेसमेंट ज़रूरत है, तो ठीक है, वो सुन के जाने लगते हैं। एंड फिर उनकी जो मिसेस है वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे भी बहुत दर्द है, थोड़ा देख लेंगे। तो मैं देखता हूँ कि 10 गुना ज़्यादा उनको तकलीफ़ है, मगर जैसे भारतीय नारी अपने हस्बैंड को आगे रखते हैं एंड अपना सब दबा के रखते हैं, एंड वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि सबको ट्रीटमेंट करने की पैसे नहीं हैं। तो गवर्नमेंट का कुछ इसमें ये बनता है कि अच्छे अस्पताल, हाँ, हमें सुविधा दें कि कुछ सब लोगों, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में है स्वास्थ्य साथी के हाँ, तहत हाँ, किए जाते हैं वहाँ- ट्रीटमेंट, तो वो अवेलेबल होगा अगर बंगाल में वहाँ पे नहीं है, मगर वहाँ पे कर्नाटक का है, मगर कॉर्पोरेट अस्पताल में ये नहीं है। जी जी। ऐसे सुरक्षा डायग्नोसिस जो सेंटर है वो जी। क्या क्या सुविधा देगी आसनसोल वासियों को? बेस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर तो जो है ना, जो टेस्ट करनी पड़ती हैं ऑपरेशन के पहले, ये तो कुर्सी टेबल की मरम्मत तो नहीं है कि कर दिए हैं, पहले ये पता करना पड़ेगा कि मरीज़ सह सकता है कि नहीं ऑपरेशन। जैसे हम लोग ना 2 घुटने एक साथ करते हैं, 2 हिप एक साथ करते हैं, मैंने 2 हिप 2 घुटने एक साथ किया है, तो उसको करने के पहले टेस्ट तो करना पड़ता है ना कि मरीज़ सह पाएगा कि नहीं। ये तो जैसे मैं, के डायग्नोसिस हाँ, सब क्लियर करके सब ठीक है, कितनी रिस्क है वो एसेस करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर आपका नाम और परिचय? मेरा नाम राज चक्रवर्ती। आपको बता दें कि सुरक्षा डायग्नोस्टिक सेंटर में हर 15 दिन के अंतर पर बेंगलुरु के प्रसिद्ध मणिपाल हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर विजिट करने वाले हैं, जिनसे आप अपने स्वास्थ्य से जुड़ी परामर्श ले सकते हैं।